और अब बात रूस और यूक्रेन जंग की, जहां आमने सामने की लड़ाई और तेज हो गई है। लेकिन भीषण जंग के बीच यूक्रेन के एक हथियार का रूसी सेना में खौफ देखा जा रहा है, जिस पर कब्जा करने के लिए रूस ने इनाम भी रख दिया। आखिर कौन सा है यह हथियार और क्यों बना है रूस के लिए घातक? देखिए रिपोर्ट। Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. उसकी चीख रूसी सैनिकों को कपा देती है। रात के अंधेरे रूस की लोक कथाओं का एक कैरेक्टर है जिसे बच्चों को खाने वाली चुड़ैल कहा जाता है। यूक्रेन इस बाबा यागा ड्रोन का जंग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। फोर्टलाइन पर इस ड्रोन के जरिए यूक्रेन की सेना रूस को भारी नुकसान पहुंचा रही है। रूस के सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है, जिससे रूसी सैनिक खौफ में है। फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने इस बाबा यागा ड्रोन पर इनाम घोषित किया है। इस ड्रोन को पकड़ने पर सैनिकों को 10 दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया है। इस बाबा यागा ड्रोन ने रूसी सेना को इस हद तक हिला दिया है कि जंग में रूसी सेना के कमांडर इस ड्रोन को पकड़ने पर छुट्टी का इनाम देने का वादा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूस की सेना के इंजीनियर इस ड्रोन को पकड़कर अपने लिए यूक्रेन पर हमले के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना घातक है कि बचना मुश्किल है। यूक्रेन का बाबा यागा ड्रोन क्यों घातक है, ये भी समझ लीजिए। बाबा यागा एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन है, जिसमें एक इंफ्रारेड कैमरा फिट होता है और 33 पाउंड का रॉकेट वॉरहेड लगा होता है। बाबा यागा ड्रोन रात में हमला करने में माहिर है, कभी भी हमला करके फौरन उड़ जाता है। यूक्रेन रशिया वॉर में एक बहुत ही फेमस ड्रोन काम कर रहा है। ड्रोन तो काफ़ी सारे हैं, विच इज़ कॉल्ड एज बाबा यागा, जो कि अपने आप में एक वेम्पायर ड्रोन सिस्टम है, एक एयरक्राफ्ट है, अनमैन्ड है, जो कि 6 रोटर्स होते हैं, इसीलिए उसको हेक्साकॉप्टर भी कहा जाता है। उसकी जो खासियत है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं रशिया को, वो IR है, इंफ्रारेड है, थर्मल इमेजिंग कर पाता है, 15 kg का वेट वो ले जा पाता है और उस वेट में वो तरह तरह के बॉम्ब्स ले जाने की क्षमता रखता है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने बाबा यागा ड्रोन के जरिए जंग में रूस के कई सैन्य वाहनों को नष्ट किया है। सैनिकों को भी बम गिराकर मारा है। खुले इलाके में ये काल बन रहा है, इसलिए रूसी सैनिक जंगलों में छिप रहे हैं, जहां पेड़ों की छतरी इसके लिए हमले को कम कर देती है।
रूसी सैनिकों का दावा है कि बाबा यागा ड्रोन की आवाज इतनी तेज है कि उसको पता चल जाता है, मगर ये कैमरे की मदद से इतनी तेजी से पीछे भागता है और बम गिरा देता है कि बचना मुश्किल हो जाता है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने 10,000 से ज्यादा बाबा यागा ड्रोन बनाए हैं और इसका इस्तेमाल यूक्रेन रूस के कुर्स्क इलाके में भी नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के खिलाफ कर रहा है। इसके हमलों से ही नॉर्थ कोरिया के सैनिक जंग में मारे जा रहे हैं। यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौत पर भी खौफनाक दावा किया गया है। ISW की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कुर्स्क में हर दिन नॉर्थ कोरिया के 52 सैनिक मारे जा रहे हैं और अप्रैल 2025 तक नॉर्थ कोरिया के सभी 12,000 सैनिक मारे जा सकते हैं। 12 हफ्तों में नॉर्थ कोरिया की पूरी टुकड़ी खत्म हो सकती है। जंग में अब नॉर्थ कोरिया के 3,000 सैनिक के मारे जाने या घायल होने का दावा जेलेंस्की ने भी किया है और माना जा रहा है कि जिस तरह यूक्रेन ने अपने बाबा यागा ड्रोन से हमले तेज किए हैं, उससे रूस का नुकसान बढ़ सकता है, जिसकी काट रूस भी फिलहाल ढूंढने में जुटा है। टीम न्यूज़ नेशन। Подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. उसकी चीख रूसी सैनिकों को कपा देती है। रात के अंधेरे में आता है, शमशान बना जाता है। वो अचानक और तबाही मचाकर भाग जाता है। ये यूक्रेन का ऐसा राक्षसी हथियार है जिसे बच्चों को खाने वाली चुड़ैल कहा जाता है। जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन अपने एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर रहा है जो रूस के सैनिकों का काल बना हुआ है। रूसी सैनिकों में इस हथियार का इतना खौफ है कि रूस की सेना जहां भी इस हथियार को देख रही है, जंग के मैदान से पीछे हटने को मजबूर हो रही है। यूक्रेन के इस विनाशक राक्षसी हथियार का नाम है वैम्पायर ड्रोन, जिसे रूसी सैनिकों ने बाबा यागा का नाम दिया है। बाबा यागा यानी एक ऐसा राक्षस जो कहीं से कभी भी ऐसा हमला कर सकता है जिसमें तबाही तय है। बाबा यागा रूस की लोक कथाओं का एक कैरेक्टर है जिसे बच्चों को खाने वाली चुड़ैल कहा जाता है। यूक्रेन इस बाबा यागा ड्रोन का जंग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। फ्रंट लाइन पर इस ड्रोन के जरिए यूक्रेन की सेना रूस को भारी नुकसान पहुंचा रही है। रूस के सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है, जिससे रूसी सैनिक खौफ में हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने इस बाबा यागा ड्रोन पर इनाम घोषित किया है। इस ड्रोन को पकड़ने पर सैनिकों को 10 दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया है। इस बाबा यागा ड्रोन ने रूसी सेना को इस हद तक हिला दिया है कि जंग में रूसी सेना के कमांडर इस ड्रोन को पकड़ने पर छुट्टी का इनाम देने का वादा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूस की सेना के इंजीनियर इस ड्रोन को पकड़कर अपने लिए यूक्रेन पर हमले के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना घातक है कि बचना मुश्किल है। यूक्रेन का बाबा यागा ड्रोन क्यों घातक है, ये भी समझ लीजिए। बाबा यागा एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन है जिसमें एक इंफ्रारेड कैमरा फिट होता है और 33 पाउंड का रॉकेट वॉरहेड लगा होता है। बाबा यागा ड्रोन रात में हमला करने में माहिर है,
कभी भी हमला करके फौरन उड़ जाता है। यूक्रेन रशिया वॉर में एक बहुत ही फेमस ड्रोन काम कर रहा है। ड्रोन तो काफी सारे हैं, विच इज कॉल्ड एज बाबा यागा, जो कि अपने आप में एक वेम्पायर ड्रोन सिस्टम है, एक एयरक्राफ्ट है, अनमैन्ड है, जो कि 6 रोटर्स होते हैं, इसीलिए उसको हेक्साकॉप्टर भी कहा जाता है। उसकी जो खासियत है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं रशिया को, वो IR है, इंफ्रारेड है, थर्मल इमेजिंग कर पाता है, 15 kg का वेट वो ले जा पाता है, और उस वेट में वो तरह तरह के बॉम्ब्स ले जाने की क्षमता रखता है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने बाबा यागा ड्रोन के जरिए जंग में रूस के कई सैन्य वाहनों को नष्ट किया है। सैनिकों को भी बम गिराकर मारा है। खुले इलाके में ये काल बन रहा है, इसलिए रूसी सैनिक जंगलों में छिप रहे हैं, जहां पेड़ों की छतरी इसके लिए हमले को कम कर देती है। रूसी सैनिकों का दावा है कि बाबा यागा ड्रोन की आवाज इतनी तेज है कि उसको पता चल जाता है, मगर ये कैमरे की मदद से इतनी तेजी से पीछे भागता है और बम गिरा देता है कि बचना मुश्किल हो जाता है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने 10,000 से ज्यादा बाबा यागा ड्रोन बनाए हैं और इसका इस्तेमाल यूक्रेन रूस के कुर्स्क इलाके में भी नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के खिलाफ कर रहा है। इसके हमलों से ही नॉर्थ कोरिया के सैनिक जंग में मारे जा रहे हैं। यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौत पर भी खौफनाक दावा किया गया है। ISW की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कुर्स्क में हर दिन नॉर्थ कोरिया के 52 सैनिक मारे जा रहे हैं और अप्रैल 2025 तक नॉर्थ कोरिया के सभी 12,000 सैनिक मारे जा सकते हैं। 12 हफ्तों में नॉर्थ कोरिया की पूरी टुकड़ी खत्म हो सकती है। जंग में अब नॉर्थ कोरिया के 3,000 सैनिक के मारे जाने या घायल होने का दावा जेलेंस्की ने भी किया है और माना जा रहा है कि जिस तरह यूक्रेन ने अपने बाबा यागा ड्रोन से हमले तेज किए हैं, उससे रूस का नुकसान बढ़ सकता है, जिसकी काट रूस भी फिलहाल ढूंढने में जुटा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।